वेलकम गाइस एसएससी IQ यूट्यूब चैनल। एसएससी IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि जो आज टेस्ट हुआ है, टेस्ट नंबर 66, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए, तो मैंने ये वीडियो उसी के सॉल्यूशन के लिए बनाई है। आप लोग 1 बाय 1 सारे वीडियो को, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, और जो लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली अपडेट्स के लिए, डेली टेस्ट के लिए यहाँ पर आते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होता रहेगा। और मैं आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उस तरह की क्वेरी को सॉल्व करके दूंगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सॉल्व करके दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। इफ़ a + b = 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab + 1। ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। जिसको हार्ड लग रहा हो उसको भी मैं सिखा दूंगा। क्यों इजी है, कैसे इजी है, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन। पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं सिखा देता हूँ आपको a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a + b का होल स्क्वायर, इसको याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ। देखिए, a का स्क्वायर कर दीजिए प्लस b का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2ab लिख दीजिए। ठीक है, ये a + b का होल स्क्वायर हो गया, a² + b² + 2ab। अब आते हैं a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर मैं लिखने जा रहा हूँ। यहाँ लिखिए a² + b² - 2ab। अब देखिए, पहले वाले में a + b का होल स्क्वायर में और a - b का होल स्क्वायर में क्या डिफरेंट है, सिर्फ प्लस 2ab की जगह पर यहाँ नीचे वाले में -2ab हो गया है। बाकी सब सेम है, प्लस 2ab की जगह पर -2ab हो गया। तो अगर आपने पहला याद कर लिया तो माइनस वाले में क्या करना है आपको, बस प्लस 2ab की जगह पर -2ab लिखना है, बस इतना ही है। तो ये आप अगर इस ट्रिक से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें दे क्या रखा है, गिवन क्या है, गिवन a + b का मान दे रखा है। ठीक है, a + b = 7 दिया हुआ है। पूछा क्या है वो देखिए, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab + 1। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हम a - b का होल स्क्वायर फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर, जैसा कि ऊपर मैंने बताया है, a² + b² - 2ab, क्योंकि ये माइनस वाला है तो इसलिए माइनस होगा, प्लस 4ab + 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2ab है, 4ab है, लेकिन इसमें -2ab है और प्लस 4ab है। मतलब क्या है, जो इसके साइन है वो अपोजिट हैं, एक में माइनस है एक में प्लस है। जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो आपस में घटा देते हैं, जब भी सेम साइन होते हैं, सेम चिन्ह होते हैं, तो उसे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो a² + b² + 2ab। प्लस 2ab क्यों लिखा मैंने, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे माइनस क्यों नहीं लिखा। तो माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि माइनस वाले की संख्या कम है 4 वाले से। ये 4 है, प्लस वाला क्या है, 4ab है, और जो माइनस वाला है वो 2ab है। तो जो हम ज़्यादा होता है उसी का साइन हम यूज़ करते हैं, उसी का चिन्ह हम लगाते हैं। ठीक है, अब आइए, अब देखिए a² + b² + 2ab + 1, ये इक्वेशन बन गया। अब आप फॉर्मूले को देखें तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो हम इसकी जगह पे a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, एक कन्वर्ट हो गया a + b का होल स्क्वायर में। अब यहाँ क्या है, a + b का वैल्यू हमको दे रखा है क्वेश्चन में, तो वो वैल्यू हम डाल देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 49 + 1 = 50। यही राइट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है।
पी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, क्यू वही कार्य 9 दिनों में कर सकता है और आर 12 दिनों में वही कार्य कर सकता है। क्यू और आर कार्य शुरू करते हैं और 3 दिनों बाद छोड़ देते हैं। पी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीधा सीधा सॉल्विंग मेथड है, इसको मैं एलसीएम मेथड से सॉल्व करूँगा, थोड़ा इजी रहेगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो एलसीएम मेथड से हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम 24, 9 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। जो पी है वो 24 दिन में करता है, क्यू 9 दिन में करता है और आर जो है 12 दिन में करता है। इसलिए हम 24, 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 72। ठीक है, तो 72 ये टोटल वर्क हो जाएगा। 72 यूनिट लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आए ये टोटल वर्क है। कितना काम करना है उनको, 72 यूनिट। ठीक है, ये टोटल वर्क है। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 72 यूनिट टोटल वर्क होगा जो उनको ख़त्म करना होगा। ठीक है, अब आइए आगे क्या लिखा है, क्यू और आर कार्य शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद छोड़ देते हैं। तो क्यू का 1 दिन का वर्क निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्यू का 1 डे वर्क बराबर कितना हो जाएगा, सिंपल है, सबका फाइंड कर लेते हैं 1 डे वर्क और जिसका ज़रूरत होगा वो उसका हम कर लेंगे। ये जो मैंने फंडा है वही, सबसे पहले आप क्या काम करें कि 1 डे वर्क निकालें। तो पहले पी का निकाल लीजिए। ठीक है, पी का 1 डे वर्क, तो पी का 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे आप, 72 यूनिट टोटल है, उसमें क्या है 24 दिन में ख़त्म करता है पी, तो 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 यूनिट पर डे आ जाएगा उसका। पर डे हो गया, वो पर डे कितना काम करता है, 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, मतलब 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब क्यू का देखेंगे, क्यू क्या 1 डे वर्क बराबर 72 में अब किससे डिवाइड करेंगे, दूसरे नंबर पे कौन है, 9 दिनों में, मतलब क्यू क्या है 9 दिनों में समाप्त करता है, तो 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 8 72, 8 यूनिट पर डे हो गया, ये हो गया। अब आर की बारी है, आर का 1 डे वर्क निकाल लीजिए, बराबर 72 ये कितने दिन में, 12 दिन में, तो 12 छक 72, 6 यूनिट पर डे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीनों के वर्क। अभी क्वेश्चन में बोला क्यू और आर कार्य शुरू करते हैं, मतलब अभी क्या करना है हमें, क्यू प्लस आर का निकालना है, क्यू प्लस आर का 1 डे वर्क निकालेंगे। ठीक है, हमेशा 1 डे वर्क निकालते हैं, तो 1 डे वर्क निकालेंगे क्यू प्लस आर का। तो क्या करेंगे, क्यू 8 है और ये 6 है, तो 14 यूनिट पर डे, 14 यूनिट पर डे करेंगे ये लोग काम, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब क्या 3 दिन काम किया तो 3 डेज का निकालेंगे, क्यू प्लस आर का, क्योंकि भाई बोल रहा है ना, और 3 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, मतलब 3 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, इसलिए इसका मतलब है 3 दिनों तक काम किया। ठीक है, तो इनका 3 डे वर्क निकाल लेंगे, 3 दिनों का काम। ठीक है, तो 3 दिनों का काम करने के लिए क्या भाई, 1 दिन में 14 करता है, तो 3 दिनों में 14 का गुणा करा देंगे 3 में, वही आंसर हो जाएगा। सॉरी, आंसर नहीं होगा, मतलब 42 हो जाएगा। तो 42 यूनिट इन्होंने काम ख़त्म कर दिया। ठीक है, शेष काम क्वेश्चन में पूछ रहा है, शेष काम पी के द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो 42 यूनिट तो ख़त्म हो गया, तो बचा कितना काम, बचा काम बराबर 72 में से 42 घटा दीजिए, आपका बचा काम निकल जाएगा। 30 यूनिट है, 30 यूनिट ये बचा हुआ है। अब इसके ये कौन ख़त्म करेगा, ये पी ख़त्म करेगा, तो पी बचा काम ख़त्म करेगा या समाप्त करेगा, जो भी है, बराबर 30 बटे, क्योंकि भाई इसमें मैंने निकाला था पी का 3 यूनिट पर डे आया था, ऊपर है जो, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 10 यूनिट आ जाए, 10 दिन आ जाएगा। भाई 30 यूनिट काम बचा है और 3 यूनिट पर डे करता है, तो 10 दिन लगेंगे उसको 10 पूरा ख़त्म करने के लिए, 30 यूनिट जो बचे हैं। तो सी ऑप्शन है इसमें, वो करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया, आपको बिल्कुल समझ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। ए ट्रैवल वैन विलेज लॉस्ट 20% ऑफ इट्स लेंथ एंड 10% ऑफ इट्स ब्रेथ, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एरिया। क्वेश्चन में पूछा गया एक तौलिए को जब धोया जाता है तो उसकी लंबाई 20% और चौड़ाई 10% घट जाती है या कम हो जाती है, क्षेत्रफल में कितने % की कमी हुई है।
तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको एक शॉर्ट ट्रिक में बताया था बहुत पहले आप लोगों को, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में नहीं बताया था, उस हानि के केस में बताया था। पीछे एक क्वेश्चन मैंने किया था तो उसमें बताया था, वो परसेंटेज इक्विवेलेंट वाला है। तो यहाँ पे परसेंटेज इक्विवेलेंट के ही बराबर क्षेत्रफल में कम परसेंटेज में कमी हुई है, तो वही पूछा है। तो यहाँ पर परसेंटेज लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज कमी लिख देता हूँ डायरेक्ट। हाँ, तो इसका फॉर्मूला ए क्या प्लस माइनस ए, इसमें देखता हूँ प्लस माइनस ए एक साथ आता है क्या, आ गया ये रो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए बी बाई 100। ये फार्मूला है। जहाँ पर कमी होगी वहाँ माइनस लेंगे, जहाँ बढ़ोतरी होगी वहाँ प्लस लेंगे, जहाँ लाभ होगा वहाँ प्लस लेंगे, जहाँ हानि होगी वहाँ माइनस लेंगे साइन। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए। तो पहले क्या होता है, उसकी लंबाई, यहाँ पर तो दोनों घट ही जा रहे हैं, दोनों कम हो जाता है। उसकी लंबाई का 20% और चौड़ाई का 10% कम हो जाता है, मतलब दोनों ही घट जा रहे हैं, तो माइनस ही लेना हमें। तो -20 ले लीजिए, ठीक है, -10 ले लीजिए। अब भैया माइनस दोनों हैं, तो माइनस जब दोनों हैं तो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस ले लिया मैंने डायरेक्ट, और 20 गुणे 10/100 कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आएगा, -30 प्लस ये 200/100 हो जाएगा। इसके बाद इसको आप करेंगे तो ये -28 आ गया। अब माइनस साइन क्या दिखाता है कि परसेंटेज क्षेत्रफल में कमी हुई है, तो 28% की कमी हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। ऐसे ही इसको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और भी कन्वेंशनल मेथड है, बट आप इसको लगा के इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्षेत्रफल का था, ऐसे ही आपको आ जाए सर्किल का, वृत्त का आ जाए। ठीक है, जहाँ पर डबल हो, जैसे πr² होता है उसमें r² हो रहा है, तो वहाँ पे भी ये फार्मूला काम करेगा। ठीक है, जहाँ पे 2 डायमेंशन होंगे क्षेत्रफल के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। जैसा कि दिया हुआ है, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 5 and 6 hours respectively. Pipe C can empty it in 12 hours. If all the 3 pipes are opened together, then the tank will be filled in. A ऑप्शन है 9/2 hours, B ऑप्शन है 30/17 hours, C ऑप्शन है 60/17 hours, D ऑप्शन है 30/11 hours. पाइप ए और बी हैं, क्रमशः 5 और 6 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप सी इसे खाली करता है, जो इसे खाली करने में 12 घंटे का टाइम लगाता है। यदि सभी 3 पाइपें एक साथ खोल दी जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो जैसे वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन होता है वैसे सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है, तो जैसे उसमें हम 1 डे वर्क निकालते थे, वैसे यहाँ पे 1 घंटे का निकालेंगे। ठीक है, 1 घंटे का आप निकाल लेंगे। तो पाइप ए एंड बी क्रमशः 5 और 6 घंटे में एक टैंक कर दे। तो पाइप ए का 1 आवर वर्क, या पानी भरेगा, वर्क लिख दे रहा हूँ, पानी भरेगा। ठीक है, 1 आवर फिलअप कह सकते हैं, 1 आवर फिलिंग कह सकते हैं। फिलिंग लिख देता हूँ मैं, फिलिंग लिख देता हूँ, भरने का। ठीक है, पाइप ए का 1 आवर फिलिंग, 1 आवर फिलिंग कितनी हो जाएगी, 1/5। सेम वैसे ही होता है जैसे वर्क एंड टाइम की क्वेश्चन लगाते हैं आप, वैसे ही लिखना है इसको। 1/5 पार्ट भरेगा वो 1 घंटे में। अब पाइप बी के लिए सेम, पाइप बी का 1 आवर फिलिंग बराबर कितना हो जाएगा, 1/6। अब क्या है, पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसका भी वही निकाल लेंगे 1 आवर। सी का 1 आवर इम्पटिंग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये खाली करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, खाली करने का काम करता है, इसलिए इम्पटिंग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा 1/12। ठीक है, चूँकि ये इम्पटी करता है, खाली करता है, मतलब ये घटाता है, तो जहाँ भी घटाना आता है वहाँ पे जो साइन हैगा वो माइनस ले लेंगे।
ठीक है। तो जब तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर टैंक को फिल करना स्टार्ट करते हैं। एक तो भाई सी का काम क्या है, खाली करने का, तो तीनों मिलकर, तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तीनों मिलकर, या तो मैं लिख देता हूँ तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर, तो बराबर क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिए, 1/5 प्लस 1/6 प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे क्योंकि भाई हम तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कर रहा है, जो सी पाइप है वो इसको खाली कर रहा है, इसलिए -1/12 लिया मैंने। ठीक है, उसके पहले मैंने माइनस लगा लिया क्योंकि वो खाली कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए माइनस ले लिया। अब इनका एलसीएम लेंगे आप तो सॉल्व हो जाएगा ईजिली आपका। यहाँ लिख दीजिए -1/12 लिख दीजिए। ठीक है, अब एलसीएम जब लेंगे तो 60 आएगा, तो 5 12 25 60, 12 लिख दीजिए यहाँ पर, और 10 लिख दीजिए यहाँ पर, -5 यहाँ पे लिख दीजिए, और बटे 60 लिख दीजिए। एलसीएम लेने के बाद आप जब कॉपी पे अपने खुद सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा, तो आप ज़रूर सॉल्व करें। ये आ जाएगा 70/60। ये तीनों का एक साथ खोलने पे 1 आवर का आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 आवर आउटपुट लिख दूँगा क्योंकि भाई ये जो भी रिजल्ट है वो 1 आवर का है, इसलिए आउटपुट लिख रखा। तो 70/60 आ गया। तो अगर टोटल टाइम देखें तो टोटल टाइम कितना लगेगा, उल्टा हो जाएगा इसका, 60/70 हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये एलसीएम मेथड से भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने ऊपर क्वेश्चन एक एलसीएम मेथड से सॉल्व कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा इसको इस तरह से सॉल्व कर दूँ जिससे आपका दोनों का रिवीजन हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 2200 after 3 years and 4400 after 6 years on compound interest. The sum is, कुछ धन 3 वर्ष के बाद 2200 रुपये और 6 वर्ष बाद 4400 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि दे है तो मूलधन कितना था, यही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इस चैप्टर को पूरा क्लोज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। जिन्होंने इसकी क्लास अटेंड नहीं की हो वो ज़रूर अटेंड करें। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अटेंड करें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या फार्मूले हैं, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स है, मैंने सारा बता रखा है उसमें। वो वीडियो सेशन, वो क्लास ज़रूर देखें आप। ठीक है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सिंपल है। आपको पहली बात तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पता होना चाहिए। मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P × 1 + R/100 टू द पावर होल टू द पावर n। ठीक है, ये फार्मूला है। अब इसमें क्या n क्या है, n ईयर्स हैं। ठीक है, टाइम, ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, मैंने ऐसे लिख दिया ईयर्स नंबर्स। R क्या है, रेट है, यहाँ डिटेल में लिख दे रहा हूँ जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जा रहा है। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कह सकते हैं, मूलधन कह सकते हैं, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो मूलधन लिख देता हूँ। ठीक है, और A क्या है, मिश्रधन है, मिश्रधन, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कुछ धन 3 वर्ष, कुछ धन बोल रहा है तो वो धन मान लीजिए P, माना धन P है। अब पहले कंडीशन के अनुसार A बराबर A1 क्या दिया है, A1 जो 2200 रुपये है वो 3 वर्ष बाद हो जाता है तो वो मिश्रधन ही होगा, तो 2200 रुपये लिख दिया। अब 6 वर्ष बाद वो मैंने आपका 4400 लिख दिया। ठीक है, ये मिश्रधन है, ब्याज जुड़ के बनता है। मूलधन में अगर ब्याज जुड़ता है तो उसको मिश्रधन कहते हैं। अब आइए फॉर्मूले पूछते हैं। A1 बराबर क्या होगा, P तो कॉमन होगा दोनों के लिए क्योंकि एक ही मूलधन है, उसी पे ब्याज लग रहा है, तो 1 + R/100। रेट भी कॉमन होगा क्योंकि दोनों पे एक ही रेट है, इंटरेस्ट रेट एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 3, तो 2200 बराबर P × 1 + R/100 होल टू द पावर 3, ये हो गया।
ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप। अब सेम ऐसे ही 4400 वाला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसमें स्टेप नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। ये आप देख लेना, यहाँ लिख दीजिए p, यहाँ लिखिए 1 प्लस r/100 होल टू द पावर इसके 6। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया, ठीक। अब क्या करें, 1 से 2 को डिवाइड कर दें, या 2 को 1 से डिवाइड कर दें। तो हम इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, किससे भाग दे देंगे, भागा इक्वेशन 1, ठीक है। अब डिवाइड कर दीजिए 4400, सो यहाँ बटे 2200 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए p कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूँ या चलो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल समझ में आए। इन फ्यूचर अगर आप रिवाइज करें तो कहें कि कहाँ गायब हो गया, ये कैसे जादू हो गया। तो जादू नहीं करना मेरे को, मैं एक एक चीज़ें आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो इसकी पावर 3 हो गया। अब यहाँ क्या है, 22 दूनी 44, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 22 दूनी 44 होता तो 2/1 आ गया यहाँ पर, 2 कह लीजिए डायरेक्ट। p से p कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे क्या है, 1 प्लस r/100 है। तो ऊपर 6 की पावर है, नीचे 3 की पावर है, तो 6 की पावर से 3 की पावर घट जाएगी, क्योंकि भागा है। भागा में क्या होता है, घात हमेशा घटती है। गुणे में क्या होता है, भाग सेम आधार पर जुड़ती है। यहाँ पे 1 प्लस r/100 दोनों में कॉमन है। देखिए ऊपर भी 1 प्लस r/100 है, नीचे भी 1 प्लस r/100 है। तो कॉमन होने की वजह से हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ घटा सकते हैं। जैसा का सिचुएशन हो, गुणे में जोड़ते हैं, भागा में घटाते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो हम इसका वैल्यू क्या पता कर रहे हैं, r/100 हो गया, और होल टू द पावर 3 हो गया। अच्छा, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। एक चीज़ देखो आप, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में क्या कॉमन है। इक्वेशन 1 में भी 1 प्लस r/100 होल टू पावर 3 है, और यहाँ पे भी इक्वेशन 3 में भी 1 प्लस r/100 होल टू पावर 3 है। तो 1 प्लस r/100 होल टू पावर 3 की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर वो 2 वैल्यू हम वहाँ रख दें तो हमें p की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर क्या होगा, देख लीजिए आप खुद। 2200 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ p लिखिए, इंटू क्या लिखेंगे, 2। पूरा 1 प्लस r/100 होल टू पावर 3 की जगह पे 2 है, जिसमें 2 वैल्यू है उसके बराबर, तो 2 लिख दिया। अब p बराबर क्या आ जाएगा आपका, 1100। p बराबर क्या आ गया, 1100 रुपये। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1100 रुपये आपका आंसर हो गया। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log a² बाई bc प्लस log b² बाई ac प्लस log c² बाई ab। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एक लाइन का है। जिनको फार्मूला पता होगा, लॉग के बारे में पता होगा, जिन्होंने लॉग के बारे में पढ़ा होगा, उनके लिए काफ़ी इजी है। तो मैं बताता हूँ आपको लॉग का थोड़ा सा फार्मूला। log a, अगर कहीं पे log a प्लस log b दिया है तो ये बराबर हो जाएगा log a गुणे b, ठीक है। सेम अगर log a माइनस log b दिया है तो ये हो जाएगा log a बटा b, ठीक है। ये वो फॉर्मूला होता है। 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, कंटिन्यू मल्टीप्लाई, कंटिन्यू भाग ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर तो हमारा प्लस वाला है। क्वेश्चन में जो दिया है वो दिया है log a² बाई bc प्लस log b² बाई ac प्लस log c² बाई ab। ये क्वेश्चन है। अब देखिए मैं वही फार्मूला लगा रहा हूँ ऊपर वाला। तो इसमें क्या है, इसमें सारे में के बीच में प्लस प्लस है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई का फार्मूला लगेगा log का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a² बाई bc, ये हो गया। अब गुणे में क्या होगा, b² बाई
AC। सब ध्यान देंगे कि जो गुणा का निशान है वो बटे के रूप में ही है, ठीक है, अलग अलग सेपरेट में। ये नहीं कि उसका गुणे का मतलब नीचे वाले से गुणा होगा, ऊपर वाले में ही गुणा होगा। तो C² बाई यहाँ AB लिख दिया। अब गुणा करा लो या काट दो, दो चीज़ कर लो, छोटा कर लो या तीनों का ऊपर से गुणा कर लो। ऊपर से गुणा करोगे तो A² B² C² एक साथ आ जाएंगे, गुणा ही कर लो, ठीक है। ये लिख दिया मैंने साथ में। अब इसके बटे, ब्रैकेट हटा देता हूँ, इसके बटे हो जाएगा BC गुणे AC गुणे AB। तो देखिए दो B हो जा रहे हैं, 2 A हो जा रहे हैं, 2 C हो जा रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो। BC गुणे AC गुणे AB, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए तो ये अगली लाइन क्या होगी आपकी, A² B² C² बटे, अब देखिए यहाँ पे B 2 हैं, एक BC के साथ में B है, एक AB के साथ में B है, और देखिए A भी 2 है, एक AC के साथ में A है, एक AB के साथ में A है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ सेम हो जाएगी जो ऊपर है, A² B² C², ये कट जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम है। तो log 1 आ गया। log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, log 1 का वैल्यू 0 होता है। B ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। 3 कैंडिडेट कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड 1136, 7636 एंड 11,628 votes respectively. What % of the total votes did the winning candidate get? ये क्वेश्चन है। तीन उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 11628 मत मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मत मिला? मान लीजिए X% मिला, माना X% मत मिला, ठीक है। अब क्वेश्चन में ही देखिए जीतने वाले उम्मीदवार को अब 3 वोट हैं, 1136 है, ठीक है, और एक को मिला है 7636 और एक को मिला है 11628। तो बोलता है जीतने वाले को। तो सिंपल ही है, अगर आप सिंपल दिमाग लगाएं तो इसमें जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही जीता होगा। तो जीता कौन होगा, 11628 वाला जीता है इलेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। तो आपने X% मान लिया था, लेकिन कुल मतों का, तो कुल मतों के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे जितने वोट मिले हैं उनको जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल वोट या टोटल मत बराबर 1136 प्लस 7636 प्लस 11628। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आएगा 20,400 रुपये, सॉरी वोट 20,400। तो 20,400 आ गया और 11,628 है। तो 20,400 का जो X% मान रखा है, 20,400 का X% कितना होना चाहिए, 11,628 के बराबर, 11,628, ठीक है। तो X बराबर, हम X% बराबर क्या होगा, डायरेक्ट मैं करूँगा, का मतलब इधर गुणा होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। 20,400 यहाँ पे गुणे का निशान हो जाएगा, का की जगह पे गुणे का निशान लिख देंगे, X/100 लिख देंगे, बराबर 11,628 लिख दिया, 628 लिख दिया। अब X बराबर जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो 11,628 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है, और बटे 20,400 हो जाएगा। तो 00 कट जाएगा, तो यहाँ पे 11,628 बटे 204 हो गया, ठीक है। अब इससे हम जब छोटा करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 57 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, 57 आ जाएगा। जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। 57% वोट उसको मिले, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। पूर्ण घन होगी। घन का मतलब क्या होता है? पूर्ण घन का मतलब जिसका घनमूल निकाला जा सके, जिसे गुणनखंड किया जा सके और उसका घनमूल निकाला जा सके। तो 1029 का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। 1029 का गुणनखंड कितना होता है ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, देखिए लास्ट में 9 है तो आप 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, एक की बात ही छोड़ो, 3 नंबर पे पहुँचो, 3 नंबर से डिवाइड करके देखो, 3 तिया 9, एक बचा 12 बना, 3 चौक 12, 3 तिया 9, मतलब ये गुणनखंड हमने किया तो ये आया 3 गुणे 343। अब आपको कम से कम क्यूब तक का पता होना चाहिए। जैसे आपको स्क्वायर का पता होता है भाई 11 ग्री हम 121, 10 दही हम 100, 12 बरी हम 144, 13 तरह हम 169। उसी तरह से आपको क्यूब्स का भी पता होना चाहिए कि भाई 343 किसका है। अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत लिख देंगे ये 7 का है, तो 7 लिख देंगे हम, 7 गुणे 7, 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब देखिए क्या है, 3 एक बार है, 7 3 बार है। 7 का तो हो गया क्योंकि भाई घनमूल में हमें 3 का बनाना रहता है, 3 का कॉम्बिनेशन बना रहता है। और इसमें क्या है, 3 एक ही है और 2 3 की कमी है। तो 2 3 का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड जो 3 है वो कितना है, रिक्वायर्ड 3 इक्वल टू 3 इंटू 3 बराबर 9। तो वो संख्या कौन सी है, 9। अगर हम इसमें 9 से गुणा करा दें तो पूर्ण घन बन जाएगी, क्योंकि तब क्या होगा इसका गुणनखंड, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही, करेक्ट हो गया। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। यदि कॉट ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे इजी वाला तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, कॉट ए बराबर दिया है, ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, कोई स्किप ना करे, पूरा वीडियो देखा करिए। काफ़ी लोग वीडियो बीच में ही छोड़ देते हैं, या जो क्वेश्चन उनको आ रहा होता है उसको नहीं देखते। देखना ज़रूरी है। हो सकता है अगले बंदे का जो सॉल्विंग मेथड हो वो आपसे कुछ अलग हो सकता है उसमें आपका टाइम का बचत हो जाए, आपको कुछ नया सीखने को मिले। इसलिए सारे वीडियो के सॉल्यूशन ज़रूर देखें। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए बराबर 3/4 लिखा मैंने। आपको एक चीज़ और बतानी है कि भाई कॉट ए का जो उल्टा है वो tan ए होता है। मतलब tan ए बराबर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे 1/cot ए। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। अब मैं 1/cot ए की वैल्यू डाल दूँगा, 3/4 लिख देता हूँ। ठीक है, बराबर ये आएगा 4/3। अगर cot ए बराबर 3/4 है तो tan ए बराबर उसका उल्टा 4/3 हो गया। ठीक है, और अब बताता हूँ tan ए बराबर और क्या होता है फार्मूला भाई, और होता है sin ए बटे cos ए भी होता है। ठीक है, cos ए भी होता है, बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब मैंने एक वीडियो में एक सॉल्यूशन में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल बताया था। ठीक है, उससे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखते हैं उससे क्या फ़ायदा है इसमें, क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्ष हैं मेरे पास, इसलिए मैं उसको यूज़ करने की सोच रहा हूँ। हो सकता है उससे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। तो यहाँ पे हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग, मैं लिख देता हूँ, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल मैं अप्लाई करता है। मैंने जैसा पिछली बार एक बार बताया था आपको, इस रूल में क्या करते हैं, अंश और हर को आपस में जोड़ते हैं और फिर बटे में घटा देते हैं। ठीक है, वही क्रिया सेम दूसरे पक्ष के भी साथ में की जाएगी, बराबर वाले के भी साथ में की जाएगी। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ साइन ए लिखिए प्लस कॉस ए लिखिए। ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, बटे में लिखिए साइन ए, ब्रैकेट पहले लगा देता हूँ फिर लिखता हूँ,
यहाँ लिखिए साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। जैसा कोई क्वेश्चन में पूछा है उस तरह का कुछ आ रहा है, ऊपर देखो, ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से तो कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है बकायदे। तो वो यहाँ पे 4 + 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस करते हैं एक बार और एक बार माइनस करते हैं बटे में। तो मैंने कर दिया। अब मैं बराबर में लिखूँ क्या, 4 3 7 हो गया और बटे 1 हो गया। ध्यान दीजिएगा 7 बटे 1 हो गया। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन माइनस कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए, मतलब इसके उल्टा पूछा है। तो हम इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे। तो माइनस कॉस ए उल्टा करने के बाद बटे साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखो बन गया वही। अब यहाँ बराबर क्या होगा, एक यहाँ पे तो 7 बटे 1 था, तो यहाँ उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 बटे 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। और भी मेथड थे कि भाई हम कॉट ए की वैल्यू हमको पता चली तो हम क्या करेंगे, आधार और यहाँ पर लंब की वैल्यू पता थी तो फिर कर्ण निकालेंगे, फिर साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। या कॉट को हम चेंज करेंगे कॉस ए बटे साइन ए में, उसके बाद कॉस को रिप्लेस करेंगे या साइन को रिप्लेस करके तो भी वैल्यू फाइंड कर सकते थे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इस टेस्ट का आपकी स्क्रीन पे है। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस तरह का क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। पहली बात तो मैंने एक मंत्र बता रखा है, हमेशा एक दिन का काम फाइंड करो। तो यहाँ पे लिख लो 8 पुरुष, ठीक है, 8 पुरुष का एक दिन का काम, 1 डे वर्क लिख लो। 1 डे वर्क निकालो क्या हो जाएगा, 20 दिन में पूरा काम करते हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/20 हो गया। अब चूँकि 8 पुरुष हैं, हमें एक पुरुष का फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में 5 पुरुष का पूछा है। तो भैया एक पुरुष का पता रहेगा तभी तो 5 पुरुष का निकालोगे। तो एक पुरुष का निकाल लो। एक पुरुष का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ये भी इसके भागे में चला जाएगा, क्योंकि 1/20 किए थे, एक में 20 से भाग दिए थे। अब 8 से हम कम पे जा रहे हैं तो इसमें भी भागे में चला जाएगा 1/20, और इसी के गुणे 8 भी कर लेंगे, क्योंकि वो भागा में जाएगा नीचे। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 1/60, 1/160। अभी बोला क्वेश्चन में इसी काम को 5 पुरुष, तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ 5 पुरुष, जिससे आगे निकालने की जरूरत न पड़े। 5 पुरुष का 1 डे वर्क निकाल लो आप, ठीक है। 1 डे वर्क तो 5/160 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो 1/32 आएगा। 32 × 5 160 होता है। पहाड़ा याद होना चाहिए आपको, नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, छोटा छोटा कर लो, काट लो, जैसे भी करना कर लेना। अब आ जाओ अगली लाइन पे। 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा काम करती हैं, तो 8 महिलाएं देख लो। 8 महिलाओं का 1 डे वर्क निकाल लो, ठीक है। 1 डे वर्क निकालो, कितना हो जाएगा, 1/32। चूँकि क्वेश्चन में भी 8 महिलाओं के बारे में पूछा हुआ है तो इसको हमको कुछ आगे लिखना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो अब क्या करना है, दोनों मिलकर तो 5 पुरुष प्लस 8 महिला लिख लो, बराबर लिख लो। आप क्या लिखोगे, बराबर 1/32, ये भी 1/32, दोनों 1/32 को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दो आप, तो एलसीएम लोगे 32 ही आएगा, डायरेक्ट एक एक को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 2/32 और बराबर आ जाएगा 1/16। और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो सिंपल है, जो टाइम आ जाएगा वो 16 दिन आ जाएगा, टाइम बराबर 16 डेज। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो वो आसान हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दे, कई ग्रुप में शेयर कर दे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दे, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं आप, और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो देखें, मल्टीपल टेस्ट के मल्टीपल क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पर मैं 1 बाय 1 बताता ही हूँ। लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना कैसा लगा, और कौन सा क्वेश्चन का सॉल्विंग मेथड मेरा सबसे बेस्ट था वो ज़रूर बताना मेरे को आप। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।